हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आप यहाँ बात करने वाला हूँ भारत डायनामिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत डायनामिक्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन लगभग 4.5% से अधिक का कंपनी के अंदर गिरावट हमें दर्ज होता हुआ दिखता है। 4.5% से अधिक। उसके बाद 5 दिन के अंदर आप देखोगे तो लगभग 7.5% से अधिक, और महीने भर में देखोगे तो आप लगभग 10.5% के आसपास कंपनी के स्टॉक कंटिन्यूसली गिरे हैं। तो क्या कंपनी के स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करना सही होगा, और जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट करके रखा है वो क्या करें, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बात करेंगे, अभी के इन्वेस्टर के लिए बात करेंगे, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। मैं सारी पहलुओं को आपके सामने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा स्किप मत करना। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड फायदेमंद होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो काइंडली अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक भी करना, और अगर कुछ भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करना हमारे वीडियो के लास्ट में। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो कंपनी का महीने भर के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी के स्टॉक के अंदर महीने भर के अंदर लगभग 10.5%, 5 दिन के अंदर लगभग 7% से अधिक, और एक दिन के अंदर कंपनी का स्टॉक लगभग 4.5% से अधिक की गिरावट दर्ज करती है। ओके, तो एक जो चीज निकल कर आती है कि कंपनी के स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट नहीं हमें देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी का स्टॉक 6 महीने में भी 20% अधिक की गिरावट दर्ज करता है। क्यों गिर रहा है? ओके, क्यों गिर रहा है इसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, जहां पे बता रहा हूँ मैं कि देखिए, पीएसयू के सारे शेयर्स कहीं ना कहीं अभी प्रेशर के अंदर है। ये बात बड़ी बात है कि आपका डिफेंस सेक्टर कुछ सालों से हमें देखने, जो कि डिफेंस सेक्टर है और जो कि पीएसयू के सेक्टर, कहीं ना कहीं उनके स्टॉक काफी ज्यादा प्रेशर में है। और the company had reported a sharp drop in the earnings and revenue for the quarter in March 26। मार्च 26 के अंदर इनके रेवेन्यू के अंदर काफी बढ़िया हमें गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद स्टॉक के प्राइसेस काफी मतलब काफी नीचे गिरने को देखने को मिले हैं। ओके, क्या रीजन है? सबसे पहली बात है कि आपका भारत डायनामिक्स शुड नॉट हैव हैड अ बैड ईयर। इंडिया कंटिन्यूज इंक्रीजिंग द स्पेंडिंग ऑन द डिफेंस। इंडिया, आप देख रहे हो कि डिफेंस के सारे स्टॉक्स को कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है। ओके, मिसाइल्स ऑर्डर रिमेन स्ट्रॉन्ग। द कंपनी स्टिल सिट्स ऑन एन ऑर्डर वर्थ अराउंड ₹260 बिलियन। सर, 26,000 करोड़ का कंपनी का अभी भी ऑर्डर है। येट द स्टॉक हैज कम अंडर प्रेशर। इसके बाद भी स्टॉक के हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्या रीजन है ऐसी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी ना कहीं चीज बता दूं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लेकर ज्यादा ये नहीं करी, क्योंकि देखिए कंपनी क्या कर रही है कि इन्वेस्टर्स आर आल्सो वरीड दैट द delays in the supply of the key components is used in the missile system which slow the project execution and squeezed the profitability। हो क्या रहा है कि कंपनी ने अपने सप्लाई को और अपने प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा डिले करी, जिसके कारण कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के ऊपर से ट्रस्ट हटते जा रहा है। क्योंकि देखिए, बड़ी बात क्या निकल के आती है कि आप समझो बात को, चीजों को समझने की कोशिश करो कि एक चीज बताइए, भारत डायनामिक्स फेस द शॉर्टेज ऑफ द रडार सीकर्स अदर क्रिटिकल सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर द आकाश अस्त्र मिसाइल प्रोजेक्ट्स। द सप्लाई की कंपोनेंट डिसरप्टेड एग्जीक्यूशन अक्रॉस द मेजर मिसाइल प्रोग्राम्स। तो मेनली क्या है कि आपका की कंपोनेंट्स जो है उसकी सप्लाई डिसरप्टेड हो रही है, जिसके बाद हमें प्राइसेस के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। और बड़ी बात क्या है कि अगर आपका डिलीवरी स्लो होगा ना, तो आपका जो कॉस्ट है वो हाई होता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, वैसे इन्फ्लेशन का जो है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस कंपनी के प्राइसेस के ऊपर पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस के ऊपर पड़ेगा। यानी कि जो चीज पहले 2 रुपए में बन सकती थी, अब उसको बनाने में 2.5 रुपए लगेंगे। यानी कि अगर आप उसका सेल पहले 3 रुपए में आपने ऑलरेडी सेल कर चुका है, बात कर चुका है, यानी अभी आपके पास प्रॉफिट केवल 50 पैसे का होगा, जो पहले प्रॉफिट 1 रुपए का हो सकता था। यानी कि डिले जो है कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट्स के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी को कम करता है। एज डिलीवरीज slowed, costs remain elevated that put additional pressures on the margin and drag down the profitability। Investors tend to forgive a temporary slowdown in a revenue। यानी कि इन्वेस्टर जो है वो मेरी छोटी मोटी तो आपका इसको मतलब एक खत्म कर दे, लेकिन दे बिकम द फार लेस पेशेंट व्हेन द अर्निंग्स टेक अ बिग हिट। और जब अर्निंग में बहुत बड़ी गिरावट आती है ना, फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के अंदर एक मन में बड़ी बात आती है कि भाई अब क्या इन्वेस्ट करे या ना करे। अच्छा, उसके बाद द रिसेंट स्लो डाउन हैज हाईलाइटेड द एग्जीक्यूशन चैलेंज, बट भारत डायनामिक्स ऑर्डर पाइपलाइंस रिमेन साइजेबल।
एज ऑफ द मार्च $260 बिलियन का ऑर्डर है इनके पास, ओके, ₹260 बिलियन का। The recent weakness stemmed largely from delays in the supply of the critical components rather than a shortage of orders. As component availability improves, pending deliveries are expected टू मूव फॉरवर्ड। यानी कि अगर फिर से कंपनी को सारी सप्लाई मटेरियल जो है वो अगर सब कुछ सही से मिलने लगे तो फिर कंपनी अपने पुराने फॉर्म में वापस आ सकती है। तो अब बड़ी बात क्या है कि कंपनी के अंदर क्या अभी नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अभी नया इन्वेस्टमेंट करने से तो बचना चाहिए। लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है और आपके स्टॉक्स जो है लाल लाल कलर के अंदर गिरावट के अंदर दर्ज रखा है, तब फिर कहीं ना कहीं एक बात बता दूं आपको कि आप होल्ड करने का सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन फिर भी आप कितना आपका स्टॉप लॉस है, आपका कितना आप कितना लॉस और नीचे जाएगा तो आप बर्दाश्त कर सकते हो। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा तो 5 साल 6 साल के लिए भूल जाओ, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो फिर समझ लो एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने वाले हो आप, क्योंकि जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हमेशा नहीं रहता है। सप्लाई डिस्ट्रप्शन कुछ टाइम के लिए होता है, ओके। लेकिन आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की मैं सलाह तो बिल्कुल से नहीं दूंगा। और एक चीज बड़ी बात क्या निकल कर आती है कि इन सारी चीजों से कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं पड़ जाएगा, कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो जाएगी। क्यों? कंपनी के पास ऑर्डर बढ़िया है, बस कंपनी के पास जो है कंपनी का सप्लाई नहीं आया, जिसके कारण कहीं ना कहीं कंपनी आगे भी अपनी चीजों को सप्लाई नहीं कर पा रही है। तो अभी मैं बता दूं स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकती है, स्टॉक में कोई भी बुराई नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं स्टॉक को के अंदर मैं स्टॉक में इस टाइप में बोल सकता हूँ कि स्टॉक अभी थोड़ी अपने बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन स्टॉक पे अगर हम भरोसा रखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देकर हमें दे के जा सकता है। लेकिन मैं कोई भी खरीदारी या बिकवाली की सलाह नहीं देता हूँ। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह या अपने खुद की रिसर्च बिल्कुल करें। लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।